अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कुलसूम हाशमी, सिंगल मदर जिसके 4 बच्चे थे। यूके की गवर्नमेंट ने ऐसे जुर्म में जब उसको गिल्ट पाया तो वो क्या वजूहात थी, ये सुनकर आप भी हिल जाएंगे कि जब तलाशी ली गई तो उसके घर से क्या क्या जो सामान है वो बरामद हुआ, और सामान की लिस्ट भी ऐसी, चीजें भी ऐसी कि आप भी हैरान परेशान हो जाएं। कौन है ये औरत, इसका क्या जुर्म था कि यूके की हुकूमत ने इसको इस तरह गिल्टी पाकर सख्त सजा दी, और मीडिया जो है इस खबर को बार बार उछाल रहा है, बता रहा है। डिटेल की तरफ नाज़रीन हम बढ़ते हैं। 36 साला फरिश्ता जामी औरत का नाम है। 2008 में ये जो औरत है ये यूके में गई और इसके जो है 4 बच्चे हैं। स्कूल में डिनर लेडी का काम करती है। जिन लोगों को डिनर लेडी का नहीं पता उनको मैं बताती चलूं कि डिनर लेडी से मुराद है कि स्कूल में ऐसी जगह जहां पर आप खाना जो है प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को खाना देते हैं और बच्चों के देखभाल भी करते हैं। ये औरत जो है पहले कुछ अर्सा अपने खामद के साथ रही, इसके 4 बच्चे हैं, लेकिन फिर बाद में ये अपने खामद से अलहदा हो गई। इसके जो कुलीग हैं, स्कूल के साथी हैं, स्कूल वाले हैं, वो ये बताते हैं कि जो फरिश्ता जामी है वो बहुत ही मासूम है, अपने काम से काम रखती है, लेकिन ये नहीं पता कि उसके मासूम चेहरे और अपने काम से काम रखने के पीछे क्या कुछ छुपा है, वो क्या कुछ प्लानिंग कर रही है और वो किस हद तक आगे जा सकती है। इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। उसके माइंड में इस वक्त जो भरा हुआ है मवाद, वो किस किस्म का मवाद भरा हुआ है। अब चुपचाप रहने वाली, अपने काम से काम रखने वाली जो फरिश्ता जामी है, जब इसका हस्बैंड इसको छोड़कर चला गया, ये अपने हस्बैंड से खुद ही अलहदा होगी, तो इसने अपने फोन के ऊपर उन ग्रुपों को ज्वाइन करना शुरू कर दिया जो कि ISIS अफगानिस्तान में इधर उधर जो हैं लोग, जो ग्रुप है, उनके बारे में इसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। जब इसने वो चैनल देखने शुरू कर दिए, वो ग्रुप देखने शुरू कर दिए, वीडियो देखनी शुरू कर दी, और इसका इंटरेस्ट जो है वो जहाद वाली साइड पर चला गया। ये कहती थी कि अब मैं अब जहाद करूंगी, अफगानिस्तान जाऊंगी, वहां पर खुद को शहीद कर लूंगी, वो मेरी सरजमीन है। और मैं ये यूके में जब ही रहती थी तो इसका ज़हन जो है वो अब उस तरफ जाना शुरू हो गया। फरिश्ता नाम इसका फरिश्ता जामी था, लेकिन जब इसने अपना ज़हन जो है वो टेररिस्ट किस्म का बना लिया था, ये अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी इस चीज़ की तरगीब देना शुरू कर दी। नाज़रीन, आपको पता है कि जो यूके है वो जो उसकी वहां पर कोई भी काम है, कोई भी इदारा है, वो बहुत सेंसिटिव है अपने इदारे को लेकर। ये लोग जो हैं ये किसी भी किस्म का कोई भी काम वहां पर बर्दाश्त नहीं करते। ये यूके जो है वो एक छोटी सी कंट्री है। जब इसने वहां पर ये तमाम कुछ सर्च करना शुरू कर दिया और देखना शुरू कर दिया तो वहां की जो गवर्नमेंट है वो भी हरकत में आ गई। अब उस गवर्नमेंट के पास किसी भी किस्म का कोई सबूत नहीं था यूके की हुकूमत को, लेकिन इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर हाथ नहीं डाला और जो ये करती थी चुपचाप इसको करता देखते रहे, और तमाम तर सबूत जो है वो गौर करना पुलिस ने शुरू कर दिया। डे बाय डे ये ग्रुप में चैट करने लग पड़ी। जब चैट होने लग पड़ी फिर इसने उनको फोन पर कॉल करना शुरू कर दी, फोन पर बातें शुरू होगी। AK-47 गन को किस तरह चलाना है, किस तरह बम को बॉडी से बांधना है और किस तरह सरवाइव करना है, किस तरह बम को कब देखना है, इस तरह की जो वीडियो है ये खुद देखना शुरू होगी। AK-47 आप सबको पता है गन है, और इसको किस तरह चलाते हैं इसने अपने फोन पे वो वीडियो जो है वो सर्च करनी शुरू कर दी और देखना शुरू कर दी, और फिर इसने उसको सेव भी करना शुरू कर दिया। अब जब कुछ ये इंटरनेट पर देख रही है तो यूके की हुकूमत का तमाम तर जो वहां के लोग हैं उसका इंटरेस्ट इस फरिश्ता नामी जामी औरत पे और ऊपर होने लग पड़ा कि ये एक औरत होकर किस तरह की चीजें जो है इस वक्त सर्च कर रही है और देख रही है। अब इसकी जब बैंक डिटेल देखी गई तो देखा गया कि इसकी जो सैलरी है वो बहुत लिमिटेड थी, बहुत थोड़ी सैलरी थी, 4 बच्चों के साथ सरवाइव करना। लेकिन इसके बावजूद भी ये औरत जो है अब अपनी सैलरी को जमा करना शुरू हो गई है। अब इसके अकाउंट में पैसे जमा शुरू हो गए हैं कि इसका प्लानिंग है कुछ खरीदने की। पुलिस ने अब तमाम चीजों को देखा, इसके बाद पुलिस ने वहां पर छापा मार दिया। जब पुलिस ने वहां पर छापा मारा तो बड़े हैरान कुन इंकशाफात वहां पर हुए, और फरिश्ता जामी ने वो तमाम तर जो है चीजें वहां मौजूद थी उसको कहा कि वाकई इसका मिशन कुछ इस तरह का है।
डिटेल सुन के नाज़रीन आप भी बड़े हैरान परेशान और बाज़ औक़ात आपके पैरों से ज़मीन भी निकल जाएगी कि किस तरह के लोग हमारे माशरे में रहते हैं और किस तरह माएँ जो है वो बच्चों को आजकल ट्रेन कर रही हैं सिर्फ अपना जो है अपने हस्बैंड का जो फ्रस्ट्रेशन है उसको निकालने के लिए। अब जब छापा मारा गया तो उसके घर से काफी तादाद में जो है मोबाइल फोन बरामद हुए। इसके अलावा 30 सिम कार्ड जो है वो उसके पास से मोबाइल भी बरामद हुए और 30 सिम में भी मोबाइल और 7000 वीडियो जो है जो उसने अपने फोन पर डाउनलोड की हुई थी जो जहाद के मुतल्लिक थी वो भी 7000 जो वीडियो है वो भी इसके फोन में थी। बच्चों को कैसे तैयार करते हैं, अब इसका नेक्स्ट स्टेप था कि बच्चों को जहाज के लिए कैसे तैयार करते हैं, ये भी इसने बहुत ज्यादा वीडियो जो है वो सेव की हुई थी और बच्चों को इन कामों के लिए ये औरत जो है वो तैयार कर रही थी। 1200 पाउंड कैश, पासपोर्ट, टिकट अफगानिस्तान की, ये तमाम चीजें जो हैं ये छापे के दरमियान में इसके मैट्रेस के नीचे से बरामद हुई। और पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां पर इस केस के हवाले से तो उन्होंने एक वीडियो भी दिखाई। उस वीडियो में यह था कि एक औरत है जो कि व्हील चेयर पर बैठी हुई है और सामने उसके बच्चे खड़े हैं और अपने बच्चों को कह रही है कि अब मैं जिंदगी में दोबारा कभी भी आपसे नहीं मिल सकूंगी क्योंकि मैं जहाज पर जा रही हूं और मैं अपने आप को शहीद कर लूंगी, ये आपकी और मेरी आखिरी मुलाकात है। इसने वो जो वीडियो है वो अपने बच्चों को भी सेंड की थी और कहा था कि आप लोग भी अपने आप को जहाद के लिए तैयार कर लो, मैं वहां जाऊंगी और शहीद हो जाऊंगी। नाज़रीन मैं आपको छोटा सा एक वाकया बताती हूँ, शायद आपकी नजर से गुजरा भी हो कि कुछ अर्सा पहले एक लड़के ने एयरपोर्ट पे फकत और फकत वाईफाई वहां का इस्तेमाल करके ये अपने दोस्तों को मैसेज किया था कि मैं इस जहाज को बम से उड़ा दूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जहाज को उड़ा दूंगा। और उसी वक्त वहां की जो गवर्नमेंट है और तमाम लोग हैं वो अलर्ट हो गए थे। फौरी तौर पर जहाज को दोबारा लैंड किया गया, जहाज को दोबारा रोका गया, उस बच्चे को नीचे उतारा गया और उसने कहा मैंने तो फकत ये अपने दोस्तों के साथ मजाक किया था कि देखो मैं जहाज को बम से उड़ाने लगा हूं, देखिए मेरे पास कोई भी बम नहीं है। लेकिन उस वक्त वहां की जो गवर्नमेंट है उसने कहा था कि तुमने ऐसी अफवाह भी क्यों उड़ाई कि जिससे बहुत से जो लोग हैं वो उनका जहन उनका सोच मुतासर होगी, लिहाजा हम तुम्हारे छोटे से मजाक को भी इग्नोर नहीं करेंगे। अब जो औरत है इसने वो वीडियो जो है अपने बच्चों को सेंड की हुई है और बच्चे जो है वो वीडियो देख रहे हैं। अब न्यूज में जब हाईलाइट हुआ ये केस फरिश्ता जामी का तो वहां की जो गवर्नमेंट है उसने फरिश्ता जामी की तस्वीर जो है बगैर नकाब के अपने वहां पे सबको सेंड कर दी, न्यूज़पेपर पे भी लगा दी। तो फरिश्ता जामी ने वहां पर अपने लिए एक और इंसल्ट का काम क्या किया, उसने कहा कि आपको मैंने अपनी तस्वीर नकाब वाली दी थी, आपने मेरी तस्वीर दूसरी क्यों लगा दी, आपको किसने राइट दिया कि आप मेरी नकाब के बगैर तस्वीर लगाएं। तो वहां के जो हैं वकील हैं जज हैं उन्होंने जो ये इसकी शिनाख्त वाली तस्वीर थी उसके साथ साथ दूसरी नकाब वाली तस्वीर भी लगा दी और कहा कि अब जो हम आपकी शिकायत को दूर करते हैं। बात नाज़रीन कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी मुल्क में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, वहां के कानून को फॉलो करना चाहिए। अभी जो फरिश्ता जामी है इसका केस अभी भी चल रहा है और वहां के जज हैं जो वकील हैं वो कहते हैं कि ये दहशतगर्दी फैलाना चाहती थी हमारे मुल्क में और ये अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी ये ट्रेनिंग दे रही थी और हमारे मुल्क की जो मालूमात है वो दूसरे मुल्क में दे रही थी, लिहाजा इसको संगीन से संगीन जो सजा है वो सुनाई जाए।